हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आई थी सीज़न साड़ीज़ छोटे बाज़ार शाहदरा से साड़ी लेने के लिए। जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन सबको पता है ये मेरा एक फ़िक्स शोरूम है साड़ी के लिए। चलो जल्दी से डिसाइड करते हैं कौन सी साड़ी लेनी है, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, बहुत सारी वेराइटी देख लो। तो मैंने ये 3-4 शॉर्ट लिस्ट करी थी। देखते हैं विवान के पापा और मैं मिलके कौन सी एक फ़ाइनल करते हैं। एक्चुअली आदमियों को इतना पता नहीं होता, बट ये है कि थोड़ा सा वो हाँ ना बता देते तो दिल खुश हो जाता है, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ मैं अपनी साड़ी एक फ़ाइनल कर रही हूँ। तो जिन्होंने मेरी शॉर्ट वीडियोस देखी हैं या इंस्टा पे रील्स देखी, उनको पता है मैंने कौन सी साड़ी चूज़ की थी। तो चलिए आगे आपको भी दिखाएंगे तो फाइनल कौन सी साड़ी हुई है। फटाफट से ले लेते हैं अपने लिए एक बढ़िया सी साड़ी, क्योंकि ना ये है मेरा फेवरेट फेस्टिवल। मुझे ना दिवाली से भी अच्छा फेवरेट फेस्टिवल लगता है करवा चौथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये एक इंडिविजुअल के लिए एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है, और एक लेडी के लिए, एक मैरिड वुमेन के लिए सबसे बेस्ट डे होता है ये। तो जल्दी से ले लेते हैं अपने लिए साड़ी। भाभी मिल गई है शॉपिंग करते हुए, अब भाभी को भी शॉपिंग कराओ। चलो चलो चलो। मैंने बोल दिया बुला देंगे। ठीक है, वो रहा हमारा अभी भी दुशान में तुम्हें पकड़ लेंगे। चल यार। बहुत भीड़ है, बिल्कुल भी बताना शाहदरा में बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। भाई शाहदरा में तो ऐसा लग रहा था जैसे फ्री में साड़ियाँ बट रही हैं यार, इतनी भीड़ मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब बच्चों को लेके जाने वाली मार्केट नहीं है, बहुत सफोकेशन थी। उसके बाद हमें थोड़ा सा और भी सामान लेना था, जैसे गद्दे के कवर, कुशन्स वगैरह, तो हम वो लेने के लिए आ गए थे। और विवान को तो इतना मज़ा आ रहा था ना, जाके वहाँ गद्दे पे लेट गया, कह रहा बहुत ही अच्छा लग रहा है मम्मी, सॉफ्ट गद्दा है बहुत, यही ले लो। तो हम लोगों ने छोटा मोटा जो सामान लेना था वो ले लिया। तो मैंने अपने साथ साथ दीदी के लिए भी साड़ी ले ली थी, क्योंकि देखिए करवा चौथ है, अभी अष्टमी है, तो दीदी के लिए भी गिफ्ट्स लेने थे। तो मैंने उनके लिए भी साड़ी ले ली, और उन्हें बिल इसलिए दे दिया कि बाई चांस समझना है तो चेंज कर लेना। सो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमें डेंटिंग बेंडिंग की भी ज़रूरत है, खाली साड़ी लेने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं अपने बालों में कराने वाली थी आज कैरा स्मूथ और साथ में ग्लोबल हेयर कलर, जिसके लिए आ गई थी मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के सैलून में, जो कि है स्वांक, नियर मौजपुर मेट्रो स्टेशन। बहुत ही अच्छा सैलून है, न्यूली ओपन है, बट आपको यहाँ का काम बहुत अच्छा लगेगा। और सेम डे दीदी को भी ना एक फंक्शन में जाना था, तो वो भी यहीं से रेडी हुई थी। तो सच बता रही हूँ मैं, नेहा दीदी ने वर्षा दीदी को इतना अच्छा लुक दिया था ना, बहुत ही प्यारा। दीदी के ऊपर मोस्टली मेकअप बाहर का ना जचता नहीं है, बट उन्होंने बहुत ही नेचुरल लुक दिया था। दीदी बहुत सुंदर लग रही थी। आप लोग भी कमेंट करके बताइए दीदी का मेकअप आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ दीदी भैया वगैरह सब रेडी हो गए हैं जाने के लिए फंक्शन में। एक्चुअली दीदी की कज़न की रिंग सेरेमनी एंगेजमेंट फंक्शन था, और मैं थी घर पे ही। और देखिए बच्चे और भैया पीछे से क्या हाल बना के गए हैं घर का। तो पहले मैंने सोचा घर समेटूँ, मैंने कहा नहीं यार पहले घर नहीं समेटती, पहले बनाती हूँ गर्मा गर्म चाय, क्योंकि ना वहाँ चाय तो पी ली थी, पर एक वो सेटिस्फेक्शन वाली चाय नहीं थी। और साथ में मैंने ब्रेड बटर भी ले लिया था, क्योंकि मैं दोपहर को वहाँ गई थी और अब हो रहे थे अराउंड 8 बज गए थे रात के, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने फटाफट से पहले चाय बनाई, चाय ब्रेड खाया। और ये देखिए बालों में ना हेयर कलर तो हो गया है, पर अभी वॉश नहीं हुआ है। ये 3 दिन का प्रोसीजर है, तो अभी इसमें ना मेरे को टाइम लगने वाला है फाइनल होने में। तो देखते हैं कैसा लुक आता है फाइनल। अभी कैरेटिन भी होने वाली है, तो अभी ये 1 दिन का ट्रीटमेंट मेरा हो चुका है डन। फटाफट से मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी, और उसके बाद से समेटूंगी फटाफट से घर, क्योंकि फिर जब फंक्शन से आओ ना थके आ रहे, फिर मन नहीं करता। और दीदी आएंगी तो पूरा बिखरा हुआ मिलेगा, तो दिक्कत होगी उन्हें भी। तो मैंने यहाँ बेड वेड सब सेट कर दिया है। और देखिए हमारे ना रसोई में नए डिब्बे तो लग गए थे काफ़ी दिन से, आपने देखा भी था लास्ट व्लॉग में हम शॉपिंग करके लाए थे। बट जब इसमें ये दालें डाली गई ना, तो इतने सुंदर लग रहे थे, कलरफुल, मुझे सच में बहुत अच्छे लग रहे थे, नज़र ना लगे हमारी रसोई को। और फिर मैं विवान के पापा के लिए बनाने लगी खिचड़ी। कह रहे आज ना खिचड़ी बना दे, दाल चावल सब्जियाँ जो भी तेरे पास फ्रिज में सब्जी है ना सब डाल दे। मेरा मन कर रहा है कि बहुत सारी सब्जी वाला कुछ बनाया जाए, तो चलो उनके लिए बना देते हैं। और देखिए मेरा तो दही के बिना गुजारा नहीं है, खाली खिचड़ी से मेरा काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने साथ में बना लिया अपने लिए वेजिटेबल रायता, और काट लिया है सैलेड, क्योंकि घर पे सिर्फ ये और मैं ही हैं, क्योंकि विवान भी अपने बड़े मम्मी पापा के साथ गया है वहाँ फंक्शन में। तो चलिए हम अपना एंजॉय करते हैं अपने पुलाव, बहुत ही मज़ा आने वाला है, चलिए खाते हैं। और देखिए सैलेड के बाद ये जो नींबू का रस बचता है ना, कसम से कह रही हूँ मुझे सैलेड पसंद नहीं है, इस नींबू को पीने के लिए ना मैं सैलेड काटती हूँ। सच में सच बता रही हूँ मैं, किस किस को पसंद है कमेंट करके बताना। फिर हो गया नेक्स्ट डे, और आ गया मेहंदी का नंबर। और मेहंदी लगवाने में यार कितना अच्छा लगता है ना, मुझे ना लगवाना तो बहुत पसंद है,
बट ये लेके बैठना सुखाने में बड़ी दिक्कत है। बट अभी तो वेदर अच्छा है, मतलब कि गर्मी है तो जल्दी से सूख जाती है। और मार्केट की रौनक देखिए कितनी सुंदर हो रही थी ना, बिल्कुल लाइटिंग, मतलब मज़ा आ जाता है। इन दिनों में बाज़ार में निकलने का मज़ा ही अलग है, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ ही आ गए। शादरा भी बदला बदला सा हो जाता है। और यहाँ दीदी के हाथों में लग रही है मेहंदी। एक्चुअली मैंने जहाँ से मेहंदी लगवाई थी वहाँ दीदी नहीं लगवा पाई थी क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। और करवा चौथ का दिन हो गया है शुरू। शुभ करवा चौथ आप सभी लेडीज़ को बहुत बहुत बधाई हो करवा चौथ की। और करवा चौथ के दिन सुबह भी हम दोनों देवरानी जेठानी को चैन नहीं मिला, हम दोनों सुबह ही पहुंच गए फिर से सैलून। एक्चुअली मेरा तो वॉश था और दीदी का हेयर स्पा पेंडिंग था, तो मैंने कहा अभी जब तक मेरा नंबर नहीं आ रहा मैं नेल्स ही करा लूँ। एक्चुअली नेल्स मुझे बड़े इरिटेटिंग लगते हैं, सच बता रही हूँ। मैंने एक बार कराया और मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं क्योंकि ना इससे मुझे काम करने में बहुत दिक्कत होती है। बट मैंने शौक में ना 2 दिन से मैं सैलून जा रही थी और लोग करवा रहे थे, मुझे देख देख के मेरा मन कर रहा था यार काश मेरे भी नेल्स ऐसे होते तो बहुत सुंदर लग रहे थे, कलर्स इतने प्यारे लग रहे थे। तो फाइनली मैंने बेटी सीज़न ले लिया कि यार चल नेल्स करा ले, जितने दिन करा लिए नहीं कराए तो कोई नहीं, पर अब तो मज़ा ले ही लूँ। और यहाँ खयाती भी आ गई थी, वो भी अपने नेल्स करा रही थी, दीदी का स्पा चल रहा था। तो फुल्लो है ना, हमने ना करवा चौथ पे अपने आप को खूब पैम्पर किया है, आराम से बैठ के हम लोग। तो ये मेरा मॉर्निंग का लुक है, तो मैंने ऐसी एक क्लिप बना ली थी, मैंने कहा आप लोगों को मॉर्निंग का लुक दिखाऊं। और ये मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप भी अपने नेल्स को इतना ही सुंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाओ स्वांक मेकअप स्टूडियो। बना लेते हैं 1-2 रील्स नेहा दीदी के साथ और उसके बाद चलेंगे घर पर। घर जाते हुए अपनी टेलर को कॉल किया, उन्होंने बोला भैया हम तो तुम्हारा ब्लाउज़ बनाना ही भूल गए। मैंने कहा ये यार कम से कम 1 दिन पहले तो इन्फॉर्म कर देते तो मैं कुछ जुगाड़ कर लेती। तो अब मेरे ब्लाउज़ पे तो लग गया है बड़ा वाला क्रॉस, यानी वो तो बन ही नहीं पाया है। तो अब देखते हैं, पुरानी एक साड़ी का ब्लाउज़ निकाला है, मे बी ये मैच हो जाए तो ट्राई करके देखती हूँ। अब मैच हो या ना हो यार यही ऑप्शन है क्योंकि मैंने कोई और साड़ी प्रिपेयर ही नहीं करी, क्या करें अब इसी को पहन के होना पड़ेगा रेडी। चलिए फ्रेंड्स, दीदी भी आ गई हैं और साथ में ही बड़ी वाली चाची जी भी आ गई है। अब हम सब मिलके करेंगे यहाँ कथा। और इस बार ना बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप के मिसिंग थे किसी न किसी कारण से, क्योंकि हर घर में ना कोई बीमार है, पता नहीं यार कैसे ही मौसम आ गया है। बुढ़िया मैंने कहा कि ले चुटगले महाराज तेरी खीर बनकर तैयार हो गई। चुटगले महाराज ने कहा माँ मुझे तो बहुत जब लग गया था, जब तू उबाल आता था छाट जाती थी, उबाल आता था छाट जाती थी। अब ऐसा कर एक खीर तू खा, अपने बच्चों को खिला, बच्चे भी गिरो, घर के चारों घरों में बिखेर दे। बुढ़िया ऐसी करती है। तो उसके बाद जब हम लोग करवा चौथ पर 5 कहानियाँ कहते हैं, आप लोग कितनी कहानी करते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग सबसे पहले करवा चौथ मैया की करते हैं, फिर गणेश जी की करते हैं, फिर कार्तिक का महीना है वो कर लेते हैं। तो ऐसे करके ना हमारी 5 कहानियाँ हो जाती हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितनी कहानी करते हैं। और इसके बाद हम जल चढ़ाने के लिए जाते हैं सूर्य देवता को, तो चलिए चढ़ा लेते हैं जल। और जल चढ़ाकर फिर लेंगे सब बड़ों का आशीर्वाद। ये तो कह नहीं सकते दूसरे भगवान बोलना और भी आऊंगी क्या मन में गाली देंगे। मिलिए हमारी नई नवेली दुल्हन से। और हमारी दुल्हन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बना लेते हैं हम आलू टमाटर की सब्जी। गूंथते हैं आटा पूरी बनाने के लिए, साथ में बनाएंगे कचौड़ी। और चाची भी हेल्प कर रही है धनिया साफ़ करने में, सब कुछ ना कुछ काम करने में लगे हैं, कोई खाली नहीं है हमारे घर में। इवन आज ना भैया और नोनू ने भी बहुत हेल्प की क्योंकि हमें कटिंग शॉपिंग नहीं करनी थी तो उन्होंने ही हेल्प कर दी। और यहाँ मैं अपना फ़ोटो शूट कराती थी, पर यार बच्चों को बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है कि 2-4 फ़ोटो क्लिक कर दो। और हमारा नून तो कई बार ऐसी बदतमीजी करता है, हमें लगता है कि फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है और वो फ़ोटोज़ में गड़बड़ कर देता है। पर टचवुड इस बार उसने अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की थी। तो यहाँ पूरी कचौड़ी बन रही है, मैं फटाफट से लगाऊंगी प्लेट्स, फिर दीदी और मैं पूजा करेंगे क्योंकि आज हमारे घर में आने वाले हैं छोटे चाचा चाची जी। बहुत दिनों बाद मतलब कि वो लोग आ रहे हैं करवा चौथ पर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जब से मम्मी गई है ना, जब से कोई बड़ा नहीं होता,
तो बड़ा अजीब लगता है। पर चाचा चाची ने इस बार बहुत अच्छा वो किया कि वो लोग आ रहे हैं, तो हम जब तक पूजा करते हैं इतनी देर में आ ही जाएंगी चाची, तो फटाफट से कर लेते हैं पूजा। तो हमारे यहाँ ये भोग लगाते हैं। और फ्रूट्स में ना मस्ट होता है कि सिंगाड़े रखें, और मीठे में हमारे यहाँ बनते हैं दूध के जवे। तो ये 2 चीज़ें हमारे यहाँ कंपलसरी होती है। बाकी देखिए खाने का पक्का भोजन बनता है। सब्जी आप कोई मर्जी बना लो, बिना प्याज लहसुन के बनना है, ठीक है ना। तो दीदी जो ये खाना निकालेंगी और बायना देंगी, वो देंगी छोटी चाची को और मैं दूंगी दीदी को। मम्मी के जाने के बाद से मैं दीदी को देती हूँ करवा चौथ और वही अष्टमी का, और दीदी करवा चौथ का देती हैं छोटी चाची को, और क्या कहते हैं होली अष्टमी का देती हैं बड़ी चाची को, क्योंकि वो बड़ी हैं तो माँ के समान है ना। और छोटी चाची से वैसे भी हमारा दोस्ती यारी वाला नाता है। कोई उनसे कोई कहे ना ये तुम्हारी चाची सास है, लगेगा ही नहीं, वही हमसे छोटी लगेंगी। तो चलिए फटाफट से लगा देते हैं भोग। और आप लोग कैसे पूजा करते हैं, मतलब पहले करवा बदलते हो फिर भोग लगाते हो, या पहले भोग लगाते हो? तो दीदी और मैं तो भूल गए थे कि कैसे करना है, तो हम लोगों ने क्या करा, पहले भोग लगा दिया फिर करवा बदला, फिर बाद में लगा कि यार शायद पहले करवा बदलना था। चलो भूल चूक माफ़ हो, क्योंकि हर पूजा में कुछ ना कुछ होता ही है कि कुछ हम मिस कर देते हैं या कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और देखिए चाची जी आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं, अब वो हमें गाइड करती रहेंगी और हम फटाफट से कर लेंगे पूजा। तो सुबह से जब से पहने ना, जब से उतार देते हैं दोबारा पानी है, कहने तेल वेल के दाग लग जाएंगे। ब्लाउज दोनों नहीं दूसरे पे रखे। हमारे टेलरों ने समय पे जवाब दे दिया। मेरे टेलर तो बेचारा देख नहीं पाया। एक मिनट, सीधे हाथ को मेरी तरफ जाएगा ना, तुम्हारी तरफ जाएगा ना, सीधा तो ये है हमारा सीधा यही तो है। हम अपनी सीधी तरफ तो ऐसे घुमाएंगे, मैं ऐसे घुमाऊंगी, तू ऐसे घुमाएंगी। चलो। वीर कुड़िए कर बड़ा, सर्व सुहागन कर। अरे भैया दीदी ने तो दे दिया था चाची जी को बायना, और चाची जी पहले नहीं आ पाती हैं, तो जब भी मिलते हैं करवा चौथ पे दीदी बायना देती है, तो चाची जी कभी उन्हें खाली हाथ नहीं भेजती, कुछ ना कुछ देती हैं। तो चाची जी ने कल उन्हें पैसे और मीठा दिया था, क्योंकि खाली हाथ कभी भी कहते हैं ना त्यौहार नहीं लेना चाहिए, जो लेने वाला है ना उसको भी रिटर्न में कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो कुछ इस तरह से प्रथा चली आ रही है। और साथ ही आप भी जानते हैं, अगर हम किसी के यहाँ से कुछ आता भी है ना, तो उसे भी खाली बर्तन नहीं लौटाते। तो ये तो इतना बड़ा त्यौहार है, तो उसे खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं, है ना। तो चलिए चांद निकल आया है, फटाफट कर लेते हैं अपने चांद की पूजा। हमारे चांद तो आज ज़रा कुछ ज़्यादा ही लेट पहुँचे थे घर, क्योंकि वो आए थे 9:30 के बाद, और चंद्रमा निकल चुका था 8:30 बजे करीब। पर क्या करें, कई बार काम होता है, करना पड़ता है एडजस्ट, है ना। चलिए लोटा ले ले, पापा से लोटा ले ले, बोला दे दे, ये दे दे, नोनो ये दे दे, मेरे पानी का गिलास दीजिए। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने अपना करवा चौथ सेलिब्रेट करा। ठाकुर जी की कृपा से बहुत ही अच्छा गया, और बस ठाकुर जी बुरी नज़रों से बचाए रखना, यही प्रार्थना है। और आप सभी को शुभ करवा चौथ। चलिए नीचे चलते हैं और भैया और दीदी को भी दे देते हैं वायना, और जल्दी ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। व्लॉग को बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। थैंक यू।